दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका बोलो इंडिया एक्सप्रेस के यूट्यूब मंच पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटों का चर्चा जोरों शोरों से है। और चर्चा हो क्यों ना, क्योंकि कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित वोट बैंक को लेकर अपने अपने एंगल व्यक्ति लगा रहा है, अपने अपनी मंशाओं को प्रकट कर रहा है और अपने अपने दांव पेच चालू कर दिया है। तो इसी बीच स्वागत है आपका सभी दर्शकों का बोलो इंडिया एक्सप्रेस के यूट्यूब मंच पर। और आज हम बात करने वाले हैं दो शख्सियत मतलब चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में कितना दलित समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष है, दोनों की कहानी से, दोनों की बातों से, दोनों की सोच से बताएंगे। और हम तो ये चाहेंगे, वो भी हम बताएंगे कि मेरी क्या मंशा है और मेरी पर्सनल क्या थिंकिंग है दोनों अपने समाज के नेताओं से, और बहन मायावती से भी क्या है, ये सारी चीजें हम इसी चर्चा में करेंगे। तो जाइएगा ना कहीं, स्वागत शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद वो संघर्षशील नेता है जिसकी हम कभी आस लगाए बैठे थे। चंद्रशेखर आजाद वो संघर्षशील नेता है जिसने जमीन पर 14 दिन जेल में, 16 दिन जेल में और सैकड़ों मुकदमे झेलकर और न जाने अनगिनत कितनी सामंतवादियों की लाठियां खाकर और अपने शरीर में गोलियों को भी खाकर वो व्यक्ति आज दलित समाज का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर अपना नाम स्थापित किया है। और दूसरा उसका कारण यही है कि भीम आर्मी कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, पूरे भारत के अंदर अपनी एक नाम छाप सब कुछ रखता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भीम आर्मी जब तक भारत के अंदर दलित समाज के हितों के लिए काम करते रहेंगे, और भीम आर्मी के साथ कोई जरूरी नहीं कि केवल एक दलित में भी एक ही जाति के लोग हों, हर जाति हर वर्ग के लोग उसके साथ जुड़े हैं। और चंद्रशेखर आजाद अपने खून पसीने से उस भीम आर्मी को सिंचा है। अब आप बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है वो आरएसएस के दम पर एक जनसंघ से लेकर यहाँ तक का सफर, वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और पूरे भारत के अंदर अपना शासन लागू ला सकती है। और 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो दलित समाज का एक कहीं ना कहीं भीम आर्मी वही मात्रा आरएसएस वाला ही रखती है, क्योंकि संगठन ही आगे आपको बढ़ा सकता है। और ये जो आकाश आनंद जी हैं, इनका पुनः स्वागत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बहुजन समाज पार्टी में उत्तराधिकारी के तौर पर। बहन जी का अपना सोचना, अपना मानना है और बहन जी के खास और कहीं ना कहीं बहन जी के रिश्ते में भतीजे, इस वजह से इनको भी समाज की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि दलित समाज के अंदर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए सितारे हैं और चंद्रशेखर आजाद उस रेस में बहुत आगे हैं। और कहीं ना कहीं मायावती के एक छवि के साथ साथ 4 बार की मुख्यमंत्री रही। पूरे दलित समाज, पूरे भारत वर्ष के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जाना जाता रहा और आकाश आनंद को फिर से लाया गया है। तो मेरा अपना एक मानना है कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद ये अपने ही भाई हैं। और मेरा वो हर वोटर्स जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, जो आजाद समाज पार्टी से जुड़ा है और जो भीम आर्मी से जुड़ा है, अब आप इस तीनों को एक साथ मिलाकर देखें तो एक बहुत बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली लाने वाला और पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसका सकता है। ये वो दलित समाज का एक एकजुट संगठन हो सकता है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को अपना गुरु, मायावती को अपना आदर्श, मायावती एक माँ के समान है, इस तरीके से आप देखते हो। पर मायावती किस कारणवश से चंद्रशेखर को नहीं अपनाती हैं या फिर भीम आर्मी को नहीं अपनाती हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है। और चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद जिस समय एक साथ अगर आ जाएं, भीम आर्मी संगठन को मजबूत करने के लिए
जमीन पर संघर्ष करने लगे तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की दशा और दृष्टि दोनों क्लियर हो जाएंगी और आने वाले 2027 के चुनाव में मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं बहुजन की सरकार बन सकती है। अब कितने लोग हैं इस बात को मानेंगे, कितने लोग अपने तर्क देंगे, कितने लोग हम ही को उल्टा कहेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। और मैं तो कहता हूं कमेंट करके आप हमें बताइए। मेरी एक सोच का मतलब ये है कि बसपा पार्टी थी, बसपा के बाद आजाद समाज पार्टी कांसीराम चंद्रशेखर ने बनाई, दोनों का फैक्टर इसी जगह लागू होता है। हमारे समाज का है, कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई आगे हमारी सपोर्ट करना चाह रहा है या हमारे समाज की सपोर्ट करना चाह रहा है, तो अगर हम बहुजन समाज पार्टी के मेन मुखिया हैं, सब कुछ है, तो हमारा एक ही दायित्व है कि हम उस व्यक्ति को आगे लाएं, उसके साथ सपोर्ट करें। यही तो हो सकता है। या फिर आप ये चाहती है कि हमारा कोई सेफ्टी टू तैयार हो या हमारा कोई वो तैयार हो। तो मेरा एक मानना यही है कि मायावती जी, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आपसे और अपील भी है और पूरे बहुजन समाज की तरफ से अपील है कि इस बहुजन समाज को ना बांटो और चंद्रशेखर को अपनाइए और चंद्रशेखर के साथ जमीन पर उतर के काम करिए। क्योंकि अगर ये सोच अगर आप रखेंगे कि आप ही हैं सब कुछ, तो अगर ऐसा कांसीराम कभी सोच के गए होते तो बहुजन समाज पार्टी में मायावती का आज क्या कद होता? क्या वो कभी 4 बार की मुख्यमंत्री बन सकती थी? क्या बहुजन समाज पार्टी यहाँ तक का संघर्ष पूरा कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। तो इस समाज के उत्थान के लिए हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आजाद समाज पार्टी कांसीराम, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आकाश आनंद, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक मंच पर एक जगह क्यों नहीं इकट्ठा हो? इस इकट्ठा होकर समाज के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा जन सैलाब, जन समूह तैयार हो सकता है जो आपकी सरकार को ला सकता है। तो मेरा किस तरीके का मानना है, हर भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर के फॉलोवर्स और आजाद समाज पार्टी के फॉलोवर्स, बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रिय दर्शक और सपोर्टर, इस चीज को आप भी उठाइए। क्योंकि समाज में हम जब जाते हैं, जब भीम आर्मी की बात आती है, तो भीम आर्मी से चंद्रशेखर के साथ बहुजन समाज पार्टी का भी वोटर से जुड़ा है और बहुजन समाज पार्टी में भीम आर्मी से जुड़े लोग वो भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं यही मानना है कि आपस में लड़ाई करने से, आपस में एक दूसरे को तर्क वितर्क करने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो इन 3 लोगों का साथ आना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से मायावती के अगल बगल तो उनके लड़के चलेंगे, तो उनके बेटे चलेंगे, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद जी, तो उसका नजारा भारत के क्या पूरे विश्व में जाएगा। और मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि बहुजन समाज का राज आ सकता है। और मेरी अपील है यही मायावती जी से कि इस भीम आर्मी संगठन को मजबूत करिए, इस पे आप जितना ज्यादा दिमाग लगा लीजिए और इसको किसी तरीके से एक बहुत बड़ा संगठन बना के तैयार करिए, जिसको सपोर्ट करिए और भाई चंद्रशेखर का भी सपोर्ट करिए, जिसने अपने अकेले दम पर खून पसीना बहाकर अपने समाज के हित के लिए सांसद तक के सफर तय कर चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को एक राम की तरीके एग्जाम्पल ले, एक राम की तरीके भाई चाहिए। और तो मैं यही कहूंगा कि आकाश आनंद बड़ा भाई माने चंद्रशेखर को और चंद्रशेखर का सपोर्ट करें और चंद्रशेखर की भीम आर्मी को भी आगे बढ़ाएं और चंद्रशेखर सभी लोग मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं था पंकज।